तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सीयूईटी यूजी और पीजी के नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल और सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी यूजी 2024 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इसको लेकर के हमने कल आपको प्रॉपर अपडेट कर दिया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट से जुड़ी 3 बड़ी बातों पर। पहला पॉइंट होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। सेकंड पॉइंट होगा क्या बनेगी कट ऑफ। और थर्ड पॉइंट होगा कम मार्क्स आने पर कहां होगा एडमिशन। इन तीनों बातों पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में डिटेल में आप तक सूचना पहुंचाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो की स्पीड बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स इस वीडियो के बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करते हुए ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीयूईटी यूजी के लिए हमारे 2 चैनल्स हैं। पहला है सीयूईटी स्टडी कैपिटल, जो हमारा प्राइमरी चैनल है। एक हमने सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल एक चैनल क्रिएट किया है, जो स्पेशली आपके सीयूईटी यूजी की काउंसलिंग के लिए हमने बनाया है। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, पूरे काउंसलिंग भर आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर को सेव कर लीजिए, अपना नाम मैसेज कर दीजिए, अपने कोर्स किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किस कोर्स में जाना चाहते हैं, मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी और बता दीजिएगा कि मैंने सीयूईटी यूजी 2024 का एग्जाम दिया है। साथ में आपके सहयोग के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आपके फ्री काउंसलिंग हेल्प के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज्वाइन करिएगा। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड। उसके बाद कट ऑफ क्या बनेगी और कम मार्क्स पर एडमिशन कहां होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा करूंगा। तो चलिए एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा बहुत, जो एक्सपेक्टेड वीडियोस होते हैं हमारे, उससे थोड़ा बहुत लंबा हो, लेकिन आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी लाभ हो पाएगा। ये आपका डाटा, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, इस डाटा को समझा देता हूं। इसके मायने क्या है। 15 मई से लेकर के 18 मई और 29 मई को जो पेन पेपर मोड में एग्जाम हुआ, यानी ओएमआर वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल टेस्ट पेपर्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपियर्ड थे, यानी नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स के लिए 53,95,062 टेस्ट पेपर्स के लिए स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे। और उसमें 44,20,380 टेस्ट पेपर्स स्टूडेंट्स ने दिए हैं, यानी टोटल स्टूडेंट तो 13,80,000 करीब थे, लेकिन टेस्ट पेपर्स के अकॉर्डिंगली इस संख्या को बताया जा रहा है। सीबीटी मोड में जो एग्जाम हुआ 21 मई से लेकर के 24 मई के बीच में, उसमें 3,75,403 टेस्ट पेपर्स के लिए स्टूडेंट्स को अपियर्ड होना था, जिसमें से 2,01,002 स्टूडेंट्स अपियर्ड हुए। जो रीटेस्ट हुआ था रिसेंटली 19 जुलाई को, उसमें 1203 स्टूडेंट्स को अपियर होना था, यानी रजिस्टर्ड थे, लेकिन 288 स्टूडेंट्स अपियर हुए। अगले डाटा पर चलता हूं। एक एक डाटा आपके लिए बेहद ही महत्व रखता है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज डाटा पर बात करूं, उससे पहले कुछ और डाटा है उस पर भी बात करूंगा। एक एक सब्जेक्ट पर बात करूंगा कि पर सब्जेक्ट आपका क्या, कितने स्टूडेंट्स अपियर थे, किन्होंने फुल मार्क्स प्राप्त किया, सब कुछ बताऊंगा, जिससे आपके कट ऑफ का बहुत ही जरूरी रिश्ता नाता हो जाता है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट यूनिक, जिसमें 13,47,820 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, यानी लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट्स इस बार सीयूईटी यूजी 2024 में रजिस्टर किए थे। अपियर हुए 11,13,610 स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट एडमिनिस्टर्ड, जिसमें है आपका 57,71,668, यानी जो टेस्ट पेपर्स के लिए स्टूडेंट्स ने भरा था, यानी एक स्टूडेंट तमाम टेस्ट पेपर के लिए भरता है तो वो संख्या 13 से 57 लाख पे आ जाती है। जितने स्टूडेंट्स अपियर थे टेस्ट पेपर के लिए, उसमें 46,21,670। उसके बाद हम अगले डाटा पर अगर बात करें, मेल कैंडिडेट्स कितने रहे, तो 7,17,248 13 लाख में। फीमेल में 6,30,565। थर्ड जेंडर में 7 कैंडिडेट्स थे। पीडब्ल्यूबीडी में 4461, यानी 4,461। अब कैटेगरी वाइज इसमें बात कर लें तो जनरल कैटेगरी में 5,43,996। उसके हाँ, ये जनरल हो गया। एससी में 1,44,851। एसटी में 88,097। ओबीसी में 4,82,552। ईडब्ल्यूएस में 88,324। कितने मीडियम में एग्जाम हुआ था, तो 13 मीडियम में एग्जाम्स हुए थे। 379 सेंटर्स कंडक्ट किए गए थे, जिसमें 26 सिटीज आउटसाइड इंडिया थी। 3 फेज में एग्जाम हुआ था। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में जो शामिल है वो 283 है। इस बात को हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहे हैं, लेकिन इसमें सारी यूनिवर्सिटीज के नंबर हैं, फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत अच्छी खासी संख्या में है। नंबर ऑफ यूपी एडमिनिस्टर जिसमें 99 है।
आगे बढ़ता हूं, अगले डाटा पर बात करते हैं। अब आपका आ गया है यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो ओरिजिनल अपीयर्ड थे उसमें भी मैंने आपको दिखा दिया कितने रजिस्टर्ड कितने अपीयर्ड, यहाँ भी देख लीजिए कैटेगरी वाइज। तो इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डाटा मैंने ऊपर बोल दिया है कैटेगरी वाइज, तो इसको दोबारा बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेल फीमेल कितने थे ये भी मैंने ऊपर बता दिया, तो वहां वो भी क्लियर हो गया। अब देखिए आपके सब्जेक्ट वाइज कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। तो ये असमीज वगैरह है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं रखता हूँ, जो प्रमुख सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके नंबर्स बताता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कट ऑफ की बात भी मैं थोड़ी देर में करूंगा। अब अपने प्रमुख सब्जेक्ट्स पर आते हैं। ये आप सब्जेक्ट जो जनरली है, असमीज है, बंगाली, आप देख सकते हैं 4000 7000, कहीं कन्नड़ में 45, इस तरीके की संख्या है। बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए 10,07,645 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, जिसमें 8,22,518 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। सबसे बड़ी संख्या इंग्लिश की फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, जनरल टेस्ट की भी संख्या बहुत अधिक है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 2,07,880 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 1,64,549 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेज वगैरह हैं जिसमें अपीयर्ड हुए थे स्टूडेंट्स, या फिर लोकल लैंग्वेजेज हैं तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट्स पर, जिसमें पहले नंबर पर मैं बात करूंगा संस्कृत पर। 5145 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, 2773 स्टूडेंट जो है अपीयर्ड हुए थे। अकाउंटेंसी यानी बुक कीपिंग में 1,80,864 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 1,56,473 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे। एग्रीकल्चर में 48,642 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, 29,316 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। उसके बाद बात करते हैं बायो में, तो बायो में 3,91,605 स्टूडेंट एग्जाम के लिए इन्होंने रजिस्टर किया था, 3,13,683 ने एग्जाम दिया है। बिजनेस स्टडीज में 1,93,300 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे, जिसमें से 1,66,022 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, अपीयर हुए एग्जाम के लिए। ये डाटा आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे नंबर ऑफ सीट्स को डिवाइड करने में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही हेल्प मिलता है। केमिस्ट्री की बात करें तो 7,02,050 स्टूडेंट इसमें रजिस्टर किए थे, जिसमें से 5 लाख की एक बड़ी संख्या है जिसने एग्जाम दिया था, 5,61,000। उसके बाद बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पर, जिसमें 2,14,056 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, 1,84,136 ने एग्जाम दिया है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रमुख सब्जेक्ट्स पर बातचीत करते हैं। ज्योग्राफी जो डोमेन है, 83,343 रजिस्टर्ड, 70,551 ने दिया है एग्जाम। हिस्ट्री में 1,37,623 ने रजिस्टर किया था, 1,17,807 ने दिया एग्जाम। फिर बात करते हैं लीगल स्टडीज पर, 43,000 यानी 43,837 ने रजिस्टर किया था, 30,643 ने एग्जाम दिया है। मैथमेटिक्स में 4,86,559 ने फॉर्म भरा था, 3,89,000 ने लगभग एग्जाम दिया। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में, तो 6,73,038 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, 5,30,936 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। साइकोलॉजी में 1,61,405 ने फॉर्म भरा, 1,38,566 ने एग्जाम दिया। ये पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा था। साइकोलॉजी में 31,815 ने फॉर्म भरा, 20,000 ने लगभग एग्जाम दिया। अब संस्कृत का एक और डाटा है, 2 संस्कृत के पेपर थे। सोशियोलॉजी में 35,000 था, 29,000 ने एग्जाम दिया। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी जो 5 साल वाले बीएड के लिए स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, उसमें 17,000 ने फॉर्म भरा, 87,166 ने क्या किया, एग्जाम दिया। जनरल टेस्ट की जो संख्या है वो मैं बता दूं इंग्लिश से थोड़ी सी कम है, 8,34,873 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, 7,90,066 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। टोटल जो नंबर हो गया वो 57,71,668 हुआ, और एग्जाम देने वाले टेस्ट पेपर्स की संख्या है 46,21,670। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को मैं कंप्लीट क्लियर कर दूं कि ये नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स के लिए काउंटिंग दिया गया है, नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स के लिए, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 13,47,000 हैं। अब ये किस जगह से कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था ये भी डाटा दिया गया है। कुछ बड़े स्टेट्स की बात कर लेता हूं। बिहार की बात कर लूं तो 99,000 ने फॉर्म भरा, 84,000 ने एग्जाम दिया। दिल्ली की बात करें तो 1,56,412 ने फॉर्म भरा, 1,37,000 ने एग्जाम दिया। हरियाणा में लगभग 59,000 फॉर्म भरा, 48,000 एग्जाम दिया। आप अपने स्टेट का देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 57,000 फॉर्म पड़ा, जिसमें 52,000 ने एग्जाम दिया। झारखंड में 90,000, जिसमें 78,000 ने एग्जाम दिया। मध्य प्रदेश में 76,000, जिसमें 62,000 ने एग्जाम दिया है।
और बड़ी संख्या पर बात करूं तो उड़ीसा है 20,000 के साथ, पंजाब है 13,000 के करीब, महाराष्ट्र 17,000 फॉर्म भरे और कितने एग्जाम दिए हैं 17, महाराष्ट्र 12,000 ने एग्जाम दिया है। और मैं आगे बढ़ता हूं, उत्तर प्रदेश की बारी भी आने वाली है। राजस्थान उससे पहले 82,000 ने फॉर्म भरा, 65,000 ने एग्जाम दिया। तमिलनाडु 25,000 लगभग फॉर्म पड़ा और 16,000 ने एग्जाम दिया। उत्तर प्रदेश में 34,000 फॉर्म पड़े, लगभग 29,000 के करीब जो है स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में 3 लाख की संख्या है, ये 3,47,736 ने फॉर्म भरा था और लगभग 2,96,000 ने एग्जाम दिया। कहीं और भी अगर इस तरीके से डाटा मिसमैच हुआ हो, वैसे हुआ नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हाँ, दिल्ली में 1,56,000 बिल्कुल मैंने सही बताया, 1,37,000 ने एग्जाम दिया। ठीक है, बस उत्तर प्रदेश का मिस्टेक हो गया था, तो आप क्लियर हो सकते हैं। वैसे इस डाटा को आप दोबारा देख भी सकते हैं, खुद से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। अब आते हैं मुख्य विषय पर, जहां ये बताना आपके लिए जरूरी है। ये तो मैंने बता दिया कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, कितने ने एग्जाम दिया। अब इंग्लिश में 200 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट यानी फुल आउट ऑफ फुल पाने वाले 1683 स्टूडेंट्स हैं। हिंदी में 200 में 200 पाने वाले 11 स्टूडेंट्स हैं। और ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स पर अगर हम बात करें, बाकी ये कुछ लोकल लैंग्वेजेज और फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, इनकी बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में आते हैं। तो 200 में 200 पाने वाले 1135 स्टूडेंट्स हैं। एग्रीकल्चर में 200 में 200 पाने वाले 180 स्टूडेंट्स हैं। बायो में 835 स्टूडेंट्स ने 200 में 200 प्राप्त किया है। बिजनेस स्टडीज में 8,000 स्टूडेंट्स ने 200 प्राप्त किया है। केमिस्ट्री में 338 स्टूडेंट्स ने 200 प्राप्त किया है। ये डाटा एनटीए की तरफ से ही जारी किया गया है, उसी के डाटा को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में 430 स्टूडेंट्स ने कितना प्राप्त किया है, तो 200 में 200 मार्क्स प्राप्त किए हैं। हिस्ट्री में 2500 स्टूडेंट्स ने 200 में 200 मार्क्स प्राप्त किया है। ज्योग्राफी में 373 स्टूडेंट्स ने 200 में 200, इकोनॉमिक्स में 430 स्टूडेंट्स ने 200 में 200, पॉलिटिकल साइंस में 5141 बच्चों ने 200 में 200 प्राप्त किया है। साइकोलॉजी में 1602 बच्चों ने 200 में 200 प्राप्त किया। इस तरीके के सब्जेक्ट जो है आपके हाई स्कोरिंग गए हैं। मैथमेटिक्स में 5 स्टूडेंट्स ने 200 में 200 प्राप्त किया है। लीगल स्टडीज में 17 स्टूडेंट्स ने कंप्लीटेड, नीचे रह गया, अच्छा नीचे, लीगल स्टडीज में आपके 17 स्टूडेंट्स ने 200 में 200 प्राप्त किया है। जनरल टेस्ट जो पेपर टफ हो गया था, 250 था, 2 क्वेश्चंस ड्रॉप गए हैं, तो उसके साथ यानी कैंसिल कर दिया गया उन क्वेश्चंस को। तो एक स्टूडेंट ही है महारथी जिसने जनरल टेस्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स प्राप्त किया है। ये रहा डाटा आपका कि कितने स्टूडेंट्स ने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स प्राप्त किया है। तो ये पूरा डाटा मैंने आप तक पहुंचाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड के साथ साथ कि किन्होंने कितना मार्क्स प्राप्त किया, फुल मार्क्स प्राप्त किया। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के एनालिसिस पर। देखिए, कट ऑफ की एनालिसिस अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल के डेट में रिजल्ट आया है। लगातार स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म भर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना हाईएस्ट गया है, किस तरीके के मार्क्स गए हैं, कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं। तो कट ऑफ की एनालिसिस हम लाइव में अभी आपको फिलहाल हर रोज शाम को लाइव आकर के हम लोग आप तक साझा कर रहे हैं। तो उसमें जुड़ के आप अपने सवालों को जरूर पूछिएगा। लेकिन साथ में अगर आपको बीएचयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए सभी कोर्सेज के लिए कट ऑफ की एनालिसिस चाहिए, प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस गूगल फॉर्म को आप सभी लोग फिलअप करें, जिससे कि हम आप तक विद इन 2 डेज यानी 2 दिन के भीतर सटीक कट ऑफ की एनालिसिस डीयू, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज के हर एक कोर्स के लिए तैयार करके हम आप तक पहुंचा सकें। तो उसके लिए आप जितना अधिक से अधिक संख्या में गूगल फॉर्म भरेंगे, सही डाटा हम तक पहुंचाएंगे। हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, इस साल का पेपर, जो पिछला अभी डाटा आया है एनटीए का, आप जो अपलोड करेंगे अपने इस कोर्स, उसके आधार पर हम तैयार करेंगे कट ऑफ, और वो कट ऑफ वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे 2 दिनों के भीतर। बाकी अभी अगर कोई जल्दबाजी में कट ऑफ पहुंचा रहा होगा तो उसके कट ऑफ की कितनी सत्यता है मैं इस पर नहीं कह सकता, क्योंकि अगर बिना सही एनालिसिस के अगर कट ऑफ बना है तो फिर उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो हम आपको ईमानदारी से और सटीक एनालिसिस के साथ बनाएंगे कट ऑफ। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, 2 दिन के भीतर आपको पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा, बशर्ते गूगल फॉर्म वगैरह भर के आप लोग तैयार रहें। अब साथ में कम मार्क्स पर कैसे होगा एडमिशन, ये एक सवाल मन में बैठा रहता है। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स टॉप स्कोर्स में है, जैसे जब हम लोग आपको कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो जब दे देंगे तो उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप टॉप लेवल के स्टूडेंट हैं, यानी इस बार के एग्जाम में आपने टॉप स्कोर लगभग किया है, तो आपको बीएचयू का मेन कैंपस, डीयू के टॉप कॉलेजेस, ये सारे टॉप यूनिवर्सिटीज मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। जो हम आपको स्कोर बताएंगे, अगर आप उससे बिलो जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 30 नंबर 40 नंबर बिलो हैं, यानी आपके इन यूनिवर्सिटीज में चांसेस हैं, इन यूनिवर्सिटीज के टॉप कॉलेजेस में आपके चांसेस हैं,
लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके आधार पर भी आप इन यूनिवर्सिटीज में चांस ले सकते हैं आराम से। लेकिन एवरेज से भी बिलो जिनके मार्क्स आएंगे उनको डीयू बीएचयू में दौड़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप किसी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ें जो आपके लोकेलिटी में हो, आपके स्टेट में हो, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं जहां पर कट ऑफ कम जाती हो। ऐसे हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का नाम आपको बताएंगे, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर हो, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता। ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी लिस्ट हम आप तक आगे आने वाले समय में पहुंचाएंगे। इसलिए सबसे पहला आपके लिए टास्क कि आप दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दें, हमारे लिए टास्क कि आपके दिए गए डिटेल्स के आधार पर हम आपको कट ऑफ एनालिसिस पहुंचा दें। आपको पहले क्लियर हो जाए कि मेरा मार्क्स कितने लेवल का है, तो मैं कहां तक अप्रोच कर सकता हूं। उसके बाद हम आपको बताना शुरू करेंगे कि हाई स्कोरिंग यूनिवर्सिटीज कौन सी होंगी, लो स्कोरिंग यूनिवर्सिटीज कौन सी होंगी। नेक्स्ट उसके बाद मुद्दा आएगा कि आपको अब रजिस्टर कैसे करना है उन यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि सीयूईटी देने के बाद एडमिशन नहीं हो जाता है, बल्कि यूनिवर्सिटीज का अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करना पड़ता है, काउंसलिंग में आपको हिस्सा लेना पड़ता है, देन आफ्टर आपके कट ऑफ्स आते हैं, तब आपका एडमिशन होता है। यानी प्रक्रिया लंबी है, लगभग 1 महीने तक आपको हमारे साथ एसोसिएटेड रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, यदि आपको अपने स्कोर के आधार पर बेहतर यूनिवर्सिटी चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 350 में बीएचयू बीए के लिए मैं चर्चा करूं, आपके सिर्फ 200 स्कोर अगर आए, फिर भी अगर आपको बीएचयू कैंपस में एडमिशन चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कब तक मैं इंतजार करूं कि बीएचयू में मुझे 200-210 तक एडमिशन हो सकता है। नहीं जुड़े रहेंगे तो पहले कट ऑफ के बाद ही आपके अंदर डर बैठ जाएगा, तो हो सकता है आप एडमिशन विड्रॉ कर दे। हम आपको प्रेफरेंस एंट्री भी बताएंगे कि अगर आपके मार्क्स कम है तो किस तरीके से प्रेफरेंस एंट्री भरें आप, जिससे कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में सीट मिल सके। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी बातों को किस तरीके से समझते हैं, और आपको जरूरत क्या है हमसे जानने की, क्योंकि हमारे पास, हमारे सभी पूरी टीम के पास अनुभव काम भर का बहुत अच्छा खासा है। यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं उसी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके सीनियर्स, तो आपको जिस रास्ते पर आना है हम उस रास्ते से चल चुके हैं, तो आपको हम बिल्कुल सही ढंग से गाइड कर सकते हैं। हमारे पास जितना कुछ है आपको देने के लिए, आप हमसे जितना ले सकते हैं उतना ले लीजिए। इस काउंसलिंग में हम आपकी पूरी की पूरी सहायता करने वाले हैं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दिए गए फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली कोई भी वीडियो का जो डिटेल है वो आपसे मिस ना हो पाए। व्हाट्सएप का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के लिंक वहां भी पड़ जाते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीयूईटी यूजी एंड पीजी स्टडी कैपिटल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी कैपिटल के सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम आईडी भी है @द स्टडी कैपिटल, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।